हेलो रीडर्स, वेलकम टू द बायोक्वेस्टर्स। मैं सृष्टि चौधरी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? अ प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट केमिकली एंड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है जहां पे रिएक्टेंट केमिकली रिएक्ट करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या है हमारे? डाइजेशन, कंबशन एंड कुकिंग। इट इन्वॉल्व चेंज इन स्टेट, कलर, गैस एंड टेम्परेचर। जो केमिकल रिएक्शन होती है वो किस चीज में हेल्प करती है? वो कन्वर्ट करती है स्टेट को, मतलब कोई चीज सॉलिड में है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी या फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। कलर चेंज कर देती है, अगर किसी का कलर ब्लू है तो ब्लैक हो जाएगा, और गैस में चेंज कर देती है और उसके टेम्परेचर को चेंज कर देती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उसको एक सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना और या फिर किसी फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट करना क्या होता है? केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल क्या है हमारा? जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Mg से। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? O2। और ये हमारे दोनों क्या? ये है हमारा रिएक्टेंट और ऑक्सीजन भी हमारा क्या है? रिएक्टेंट। ऑक्सीजन भी हमारा रिएक्टेंट है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO, अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? MgO। Mg मतलब मैग्नीशियम, O मतलब ऑक्साइड। और ये क्या है? प्रोडक्ट। सेकेंड इक्वेशन है हमारी सोडियम। सोडियम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Na से। प्लस क्लोरीन, क्लोरीन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Cl से। ये दोनों क्या है? हमारे रिएक्टेंट्स। अगर इन दोनों की हम रिएक्शन कराएं, इन दोनों को रिएक्ट कराएं तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड। और इसका सिंबल क्या है? NaCl। Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोराइड। ये क्या है? प्रोडक्ट। अगर हम रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट। In chemical equation, we use G for gas, L for liquid, S for solid, and AQ for aqueous. Next, the number of atoms on the reactant and product sides are equal is called as balance equation or balancing chemical equation. जब हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं, अगर उसमें रिएक्टेंट्स के एटम और प्रोडक्ट के साइड के एटम अगर इक्वल हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड इक्वेशन और बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमारा 2H2 O2, इन दोनों को रिएक्ट कराया तो क्या मिला? H2O। H2 और O2 क्या है? हमारा रिएक्टेंट, और H2O क्या है? प्रोडक्ट। H2O को वाटर भी बोलते हैं, तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? हमारा H2O। तो ये इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करें, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम थे, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, पर यहाँ पे क्या है? हमारे ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है। अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो वो क्या होगा? हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 थे तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 और 2 कितना हुआ? 4। यहाँ पे 2 और 2 4, तो हाइड्रोजन के कितने एटम हुए? 4। दोनों तरफ इक्वल है। और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 थे और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 हैं, तो क्या हुआ? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हमारे इक्वल हैं, तो ये क्या हुई? हमारी बैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं Fe प्लस H2O। Fe किसको रिप्रेजेंट करती है? आयरन को। और H2O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाटर को। अगर हम इन दोनों रिएक्टेंट की रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? FeO मतलब आयरन ऑक्साइड प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन। अब यहाँ पे Fe हमारा 3 है और H2 के एटम्स कितने हैं? 4। और ये S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉलिड। और G किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गैस को। Fe3O4, यहाँ पे इक्वेशन ये बैलेंस है, तो ये क्या है? हमारा सॉलिड, S को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 4H2 मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4 2 जा 8। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4 2 जा 8। तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हमारे इक्वल हैं, तो ये क्या हुई? हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। और G किसको रिप्रेजेंट करता है? गैस को। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस।
तो केमिकल रिएक्शंस हमारी बहुत टाइप्स की होती हैं। अगर किसी को ये नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप वहाँ पे जाके ये नोट्स ले सकते हैं और ये नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। The reaction in which two or more substances combine to form a new substance is called as combination reaction. Combination reaction किसको बोलते हैं? जहाँ पे दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन हो और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो। जैसे यहाँ पे A प्लस B, ये दो सब्सटेंस है, अगर इन दोनों को हम रिएक्ट कराएं तो हमें क्या मिलेगा? एक न्यू सब्सटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं अब हम, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड और S रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सॉलिड है, प्लस H2O ये लिक्विड है मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड, और H2O किसको रिप्रेजेंट करता है? वाटर को। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम, और H2O वाटर। इन दोनों को रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला? CaOH2। ये क्या है? एक्वस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? स्लेक्ट लाइम। CaOH2 मतलब स्लेक्ट लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। और स्लेक्ट लाइम कहाँ पे यूज होगा? वॉल्स की वाइट वॉशिंग पे। इट रिएक्ट विद CO2 टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। अगर हम स्लेक्ट लाइम को रिएक्ट कराएं CO2 के साथ तो हमें क्या मिलता है? CaCO3। ठीक है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। वो किस चीज में हेल्प करता है? अगर वॉल पे वाइट वॉश करा रहे हैं तो उसमें शाइनिंग प्रोवाइड करता है। रिएक्शन देखते हैं। CaOH2 एक्वस, ये क्या है हमारा? स्लेक्ट लाइम, और CO2 गैस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या मिलेगा? CaCO3 सॉलिड, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O लिक्विड मतलब वाटर। नेक्स्ट देखते हैं बर्निंग ऑफ कोल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? कोल का बर्न होना। C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन को, और O2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीजन को। अगर इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये भी किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। 2H2O मतलब हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन। अगर इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा? 2H2O मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड मीन्स वाटर। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? दो सब्सटेंस को मिला के एक न्यू सब्सटेंस बनता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। The reaction in which single substance are break down or decomposes into two or more substances is called as decomposition reaction. Decomposition reaction में क्या होता है कि जो अगर हम किसी को रिएक्ट करा रहे हैं तो जो हमारा सिंगल सब्सटेंस होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब टूट जाता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में। मतलब सीधा सा बोलें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। उसमें क्या होता था? उसमें दो सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस बनता था एक, और डीकम्पोजिशन में क्या होता है? एक से न्यू सब्सटेंस बनते हैं, मतलब वो टूट जाता है। जैसे AB, अगर AB को रिएक्ट कराएं तो क्या मिलेगा? A और B। ये क्या हुआ? यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, मतलब टूट गया। एग्जाम्पल देखते हैं। 2FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट को अगर हमने हीट कराया, S किसको रिप्रेजेंट करता है? सॉलिड को। और हमें क्या मिला? Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड, SO2। और फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है? ग्रीन। और जो फेरिक ऑक्साइड होता है उसका कलर कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन कलर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। CaCO3 सॉलिड की फॉर्म में मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। अगर हमने हीट प्रोवाइड की तो ये किस में ब्रेक डाउन हो गया? CaO कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। आपका सारा नोट्स इन चैप्टर में कवर है, आपको पूरा चैप्टर डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जहां भी आएगा, जो भी आएगा, सारा पेपर इसी से आएगा, इससे आगे आपका कहीं कुछ नहीं आने वाला। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड एज थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन करा रहे हैं किससे? हीट की फॉर्म से, तो उसको क्या बोलते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल का मीनिंग क्या होता है? हीट। Next, when a decomposition reaction is carried out by electric current is called as electrolytic decomposition. अगर decomposition reaction किसके थ्रू कैरी हो रही है? इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक decomposition. एग्जाम्पल देखते हैं। 2AgCl गैस की फॉर्म में कैसे कलर का होता है? व्हाइट। सनलाइट के थ्रू अगर रिएक्ट कराई तो क्या मिलेगा? 2Ag प्लस Cl2
कैसे कलर में? ग्रे कलर में। Ag किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे सिल्वर को। और Cl मतलब क्लोरीन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? 2AgBr सनलाइट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 2Ag प्लस Br2। ठीक है, ये दोनों जो रिएक्शन है ये कहाँ पे यूज की जाती हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं? वो केमिकल रिएक्शन जहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे और उसकी जगह पे आ जाए, वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी दोनों को रिएक्ट कराया तो क्या हुआ कि इस बी ने इस वाले ए को रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह पे आ गया ए बी प्लस ए। ये क्या होता है? डिस्प्लेस करना, मतलब उसकी जगह को हटा के अपनी जगह ले लेना। एग्जाम्पल देखें, जैसे Fe प्लस CuSO4, अगर इन दोनों को रिएक्ट कराए, Fe को क्या बोलते हैं? आयरन। CuSO4 क्या होता है? कॉपर सल्फेट। दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? FeSO4। तो Cu की जगह किसने ले ली? Fe ने, और Cu क्या हो गया? अलग। FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, Zn मतलब जिंक, CuSO4 कॉपर सल्फेट। इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? जिंक जो है वो Cu की जगह ले लेगा और Cu अलग हो जाएगा। जैसे ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट और Cu। ये किसके एग्जाम्पल है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है? जो हमारा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है वो वीक वाले को हटा देता है और उसकी जगह पे खुद आ जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एन एक्सचेंज ऑफ आयंस और एलिमेंट्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब इसमें क्या होगा कि जो एटम्स होंगे वो अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, अगर इन दोनों को रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ पे B है और यहाँ पे A है, तो क्या हुआ? इस वाली जगह पे ये आ गया और इस वाली जगह पे ये आ गया। इन दोनों ने क्या की? अपनी जगह एक्सचेंज। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड। इन दोनों को रिएक्ट कराया तो क्या हुआ? BaSO4 प्लस 2NaCl मतलब बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या था हमारा? Na, और यहाँ पे क्या था? Ba। इन दोनों ने अपनी जगह एक्सचेंज कर ली तो क्या हुआ? सोडियम कहाँ पे पहुंच गया? क्लोरीन के पास, और Ba कहाँ पहुंच गया? SO4 के पास। ये क्या होता है? हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे क्या होता है कि ये अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। A white substance is formed due to above reaction. The insoluble substance BaSO4 is called as precipitate. Precipitate क्या होता है? अगर लिक्विड में हम किसी चीज को मिक्स कर रहे हैं और वो completely मिक्स नहीं हो रहा है, वो नीचे जाके इकट्ठा हो रहा है, तो वो क्या होता है? हमारा प्रेसिपिटेट। जैसे एग्जाम्पल आपने देखा, अगर हम पानी में अगर हम सॉल्ट मिक्स कर रहे हैं या फिर शुगर मिक्स कर रहे हैं तो वो completely मिक्स हो जाता है। अगर उसमें हम सैंड मतलब मिट्टी को मिक्स करेंगे तो वो उसमें कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा, वो नीचे जाके इकट्ठा से। यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन में क्या था। अगर हम यहाँ पे हमने रिएक्ट कराया था, जो BaSO4 था, अगर हम इसको सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा? ये भी नीचे जाके इकट्ठा हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। एनी रिएक्शन डेट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जहाँ पे प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो रहा है तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए, PbNO3 एक्वा मतलब लीड नाइट्रेट प्लस 2Ki पोटेशियम आयोडाइड। इन दोनों को रिएक्ट कराया तो क्या मिला? PbI2 तो लेड आयोडाइड 2KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। द गेन ऑफ ऑक्सीजन इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जहां पे अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई रिएक्ट हो रहा है, तो अगर वहां पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स गेन हो रहे हैं तो वो क्या होगा? हमारा ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल 2CO प्लस O2। Cu मीन्स कॉपर, O2 मीन्स ऑक्सीजन। अगर इसमें हम रिएक्ट करा रहे हैं हीट के थ्रू तो क्या होगा? 2CuO। तो यहाँ पे कॉपर किसको गेन कर रहा है? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को। ये क्या हुआ? हमारा ऑक्सीडेशन।
When copper Cu is heated, a black color appears. अगर हम कॉपर को हीट करते हैं तो क्या होता है, ब्लैक कलर आने लगता है. The loss of oxygen in a reaction is called as reduction. रिडक्शन क्या होता है, अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लॉस हो रहे हैं तो रिडक्शन होगा, गेन हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन होगा. जैसे यहाँ पे था ऑक्सीडेशन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स गेन होंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन. रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लॉस होंगे, मतलब वहां पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे नहीं. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन, अगर हीट के थ्रू रिएक्ट कराया तो क्या मिला, Cu प्लस H2O. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो Cu जो था, Cuo ने O को लॉस कर दिया, तो यहाँ पे अकेला ये बचा, और H2O ने ये गेन कर लिया. जिसने गेन करा वो क्या हुआ, हमारा ऑक्सीडेशन, और जिसने लूज करा वो क्या हुआ, हमारा रिडक्शन. जैसे H2 यहाँ पे सिंगल था, इसके पास क्या आ गया, O, क्या बन गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड मीन्स वाटर. ये क्या हुआ, हमारा ऑक्सीडेशन. या इसके पास था ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पहले से, लेकिन यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इसको लूज कर दिया. ये क्या हुआ, रिडक्शन. आगे देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा कोरोजन. द प्रोसेस बाय विच अ मेटल सरफेस इज अटैक्ड बाय अ सर्टेन सब्सटेंस सच एज एयर, वाटर, एसिड्स इज कॉल्ड एज कोरोजन. कोरोजन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जहां पे जो मेटल का सरफेस है वो किसी सब्सटेंस के थ्रू अटैक हो जाए या फिर वो डैमेज हो जाए, मतलब उस पर रस्टिंग आने लगे, एयर के थ्रू आने लगे, वाटर के थ्रू आने लगे, या फिर किसी एसिड के थ्रू आने लगे, वो क्या होता है, कोरोजन. इससे रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज कोरोजन. कोरोजन किसको बोलते हैं, आयरन की रस्टिंग को, मतलब उस पे जंग लगना. द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन किसके थ्रू होती है, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, मतलब अगर आयरन ऑक्साइड के मिक्सचर को अगर हम आयरन के ऑब्जेक्ट पे डाल दें तो क्या होगा, हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन. एग्जाम्पल क्या है हमारे रस्टिंग के, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर. अगर कोई सिल्वर की चीज है, कोई सिल्वर का ऑब्जेक्ट है तो उस पर ब्लैक कोटिंग आने लगी है. ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, अगर कॉपर पे ग्रीन कलर की कोटिंग आने लगी है. डैमेज कार बॉडीज, जो कार की बॉडी होती है वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाए. एंड ब्रिजेस, ब्रिजेस पे जंग लगना स्टार्ट हो जाए. आयरन रेलिंग्स, और जो आयरन की रेलिंग्स होती हैं उस पे रस्टिंग होने स्टार्ट हो जाए. रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग द सरफेस एंड गैल्वेनाइजेशन. रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, पेंट के थ्रू, ऑयलिंग के थ्रू, मतलब जो आयरन का सरफेस है उसको पेंट कर दो या फिर उस पे ऑयल लगा दो, या फिर गैल्वेनाइजेशन के थ्रू. गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, अ प्रोसेस वेयर इन अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल गेट्स डिपोजिटेड ऑन आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन. कोई अगर आयरन का ऑब्जेक्ट है, अगर हम उस पर जिंक मेटल की थिन लेयर कर दें तो क्या होगा, रस्टिंग से बच जाएगा, उस पर जंग नहीं लगेगा. नेक्स्ट है हमारा रेंसिडिटी. When fats and oils are oxidized, they become rancid. Their smell and taste change is called as rancidity. रेंसिडिटी क्या होता है, अगर हमारी कोई फैट या ऑयल की चीज है वो ऑक्सीडाइज्ड होनी स्टार्ट हो गई है, मतलब वो खराब होनी स्टार्ट हो गई है, उसके स्मेल और टेस्ट में चेंज आना स्टार्ट हो गया, वो क्या होता है, रेंसिडिटी. रेंसिडिटी सीधी सी बात है, कोई भी फूड खराब हो जाना. एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल. जो हमारे फैट और ऑयल के फूड होते हैं उनमें क्या डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, जो किस चीज में हेल्प करते हैं, फूड को लंबे टाइम तक अच्छा रखने में हेल्प करते हैं, फ्रेश रखने में हेल्प करते हैं, और उसको खराब होने से बचाते हैं. Nitrogen N2 is added to packet of chips to prevent oxidation of fats and oils. और जो हमारे चिप्स या फिर कुरकुरे के पैकेट आते हैं उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज होने से हेल्प करते हैं और खराब होने से बचाते हैं. आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे चिप्स और कुरकुरे के पैकेट होते हैं उनमें वो इतने फूले फूले होते हैं, उनमें इतनी हवा भरी होती है, वो क्या होता है, हमारा नाइट्रोजन, जो किस चीज में हेल्प करता है, उनको खराब होने से बचाने में. नेक्स्ट द रिएक्शन इन विच एब्जॉर्ब्ड और रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जहां पे एब्जॉर्ब किया जाए और एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में. ठीक है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब करना. थर्मिक मतलब हीट, एंडो मतलब किसी चीज को एब्जॉर्ब करना. क्वेश्चन देखते हैं. 2BaOH2 प्लस NH4Cl हीट के थ्रू रिएक्ट कराया.
2BaCl plus NH. Next topic is the reaction in which heat is released along the formation of product is called as exothermic reaction. एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जहां पे कोई भी रिएक्शन रिएक्ट कर रही है और हीट को रिलीज कर रही है. ठीक है. एंडो का मतलब क्या था? हीट को एब्सॉर्ब करना. और एक्सो का मतलब क्या होता है? हीट को रिलीज करना. एग्जाम्पल देखते हैं. CH4 गैस की फॉर्म में है प्लस 2O2, ये भी गैस की फॉर्म में है मतलब ऑक्सीजन. दोनों को रिएक्ट कराया तो क्या मिला? CO2 प्लस 2H2O. ये देखते हैं. ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जो पूरे चैप्टर में है. जैसे वाटर को क्या बोलते हैं? H2O, क्विकलैंड CaO, स्लेकलैंड CaOH2, ग्लूकोज C6H12O6, लाइमस्टोन CaCO3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2. ये चैप्टर यहीं खत्म होता है. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.